मेरिट पे तो आप भी जानते हैं। पर मेरिट पे चाहते हैं ऑर्डर हम। नहीं, मेरिट पर दे देंगे। वो ये कह रहे हैं कि चार्ज फ्रेम होगा, आपको अमेंड करके चार्जेस भी चेंज करना पड़ेगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी। ऐसा ये हम तो FIR क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर। FIR ही क्रैश हो जाएगी तो ऑटोमेटिक चार्ज भी क्रैश हो जाएगा। उसको हम चैलेंज नहीं भी करेंगे चार्ज को अलग से। FIR क्वेश्चन नहीं हुई तो फिर आप चार्ज क्वेश्चन के लिए नहीं आएंगे। अरे भाई, जब एक सब्सिक्वेंट स्टेज हो गई, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि FIR क्वेश्चन हो जाएगी तो नथिंग विल सर्वाइव जी। जब एक सब्सिक्वेंट स्टेज आगे बढ़ गया तो उसको तो लेना पड़ेगा, इसमें नहीं लेना पड़ेगा। चार्ज फ्रेमिंग की चार्ज में तो सर लिमिटेड स्कोप रहता है अगेंस्ट रिवीजन। क्वेश्चन के लिए सर FIR के उसमें आ सकती है सर। चलिए, तो FIR बताइए किस ग्राउंड पर आए, बताइए। सिर्फ एक ग्राउंड पे सर, मैं सिर्फ ये देखना अपने को कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, कंसेंट ली गई है कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, सिर्फ इस पे आर्गुमेंट है। जी जी। डेट ऑफ इंसिडेंट जो है वो फर्स्ट डेट ऑफ इंसिडेंट सूर्यभान पवार में क्या कहा जी? सूर्यभान पवार वही है ना, 2018 का जजमेंट, ठीक है। उसके बाद 2 जजमेंट्स और आ गए जी। क्वेश्चन के ऊपर है, उसमें कुछ है क्वेश्चन पे हम बताइएगा, पढ़िएगा। जजमेंट पढ़ जजमेंट की बताइए, पहले इसके फैक्ट्स बताइए फिर जजमेंट बताइए जी। फर्स्ट डेट ऑफ इंसिडेंट है 25/10/2009। 25/10/2009। FIR वाज लॉन्च आफ्टर द 11th ईयर 25/10/2009। 25/10/2009। FIR हुई 22/3/2020 को। 22/3/2020। At the time of first date of incident prosecutrix was major। और उसके बाद दोनों इंजीनियर थे, दोनों वेल अवेयर थे रिलेशंस के बारे में। जी जी। FIR देखें सर, FIR पेज नंबर, बस एक रिक्वेस्ट है, प्रोसिक्यूट्रिक्स का नाम मत पढ़िएगा जी जी। पेज नंबर 23 पे रिटर्न FIR है सर जी जी। पेज नंबर 23 मान जी। निवेदन है कि मैं सो पता ये बताना चाहती हूँ कि वर्ष 2009 में मैं भोपाल शहर में BE की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान लवलीन मिश्रा भी भोपाल में BE की पढ़ाई कर रहा था। लवलीन मिश्रा मेरे शहर मंडला का ही है और उसके पिता एवं मेरे पिता आपस में बहुत पहले से दोस्त थे और हमारी पारिवारिक पहचान थी। पारिवारिक पहचान होने के कारण लवलीन से कभी कभी मुलाकात हो जाती थी, परंतु जून 2009 के बाद लवलीन मिश्रा ने मुझसे शुरुआत में दोस्ती की एवं कुछ दिनों के बाद मुझे शादी का वादा करके मुझसे संबंध बनाए। पिछले 12 वर्षों के दौरान लवलीन ने मुझसे जबलपुर, तिलहरी, भोपाल एवं इंदौर शहर में शारीरिक संबंध बनाए। वह हमेशा यह वादा करता रहा कि लवलीन के बड़े भाई की शादी हो जाने के बाद वह मुझसे शादी करेगा, परंतु जुलाई 2021 में लवलीन मिश्रा के बड़े भाई सालील मिश्रा की शादी के बाद जब मैंने लवलीन मिश्रा से हमारी शादी की बात की तो लवलीन मिश्रा शादी की बात से मुकर गया। लवलीन मिश्रा ने कहा कि उसके माता पिता शादी के लिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि वह ब्राह्मण है और हम यादव। लवलीन मिश्रा के माता पिता से मुलाकात करने पर भी वह यह कह रहे हैं कि हम अपने लड़के की शादी दूसरी जात में नहीं करेंगे और उन्होंने यह भी बताया कि लवलीन से उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारी शादी दूसरी जात में कभी नहीं होगी। इस प्रकार लवलीन मिश्रा ने मुझे शादी का झांसा देकर विगत 12 वर्षों से मेरा शारीरिक और मानसिक शोषण किया है। इस संबंध में रिपोर्ट एवं कानूनी कार्रवाई चाहती है। तो इसका 164 का स्टेटमेंट दी। पेज नंबर 30 पैरा नंबर 1। मैंने BE तक की पढ़ाई की है। वर्ष 2007 में मैं भोपाल में BE कर रही थी। लवलीन मिश्रा भी वर्ष 2009 में भोपाल में BE कर रहा था। लवलीन के पिता और मेरे पिता दोनों दोस्त हैं। ठीक है, वही सेम नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है जी। दोस्त हैं हम लोग, मंडला महाराजपुर के ही। लवलीन और मेरी जान पहचान पहले से थी, लेकिन 2009 में हम लोगों के बीच दोस्ती हुई। इस बीच हम लोगों की बहुत ज्यादा बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान लवलीन मुझसे प्यार का इजहार करने लगा और शादी की बात करने लगा। मैंने लवलीन से कहा कि मैं यादव समाज की हूँ और आप ब्राह्मण समाज के हो, इस कारण अपनी शादी नहीं हो सकती। तब लवलीन मिश्रा कहने लगा कि मैं जात पात को नहीं मानता, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। 25 अक्टूबर 2009 को जब मैं भोपाल से जबलपुर होकर मंडला जा रही थी, उसी समय दिन करीब 1 बजे मेरे पास लवलीन का फोन आया और उसने पूछा कि तुम कहाँ हो। तब मैंने कहा कि मैं जबलपुर बस स्टैंड में हूँ, मंडला जा रही हूँ। तब लवलीन कहने लगा कि मैं भी जबलपुर में भी 5 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद लवलीन मेरे पास आया और कहने लगा कि बरेला में शारदा मंदिर के दर्शन करते हुए मंडला चले गए। इसके बाद हम दोनों ऑटो से जाने लगे। तब तिलहरी के पास लवलीन कहने लगा कि तिलहरी में तुम्हारा कौन सा मकान है, मुझे दिखाओ। तब हम दोनों तिलहरी वाले मकान में रुके। लवलीन ने ऑटो वाले से कहा कि तुम चले जाओ, हम दूसरे ऑटो से
चले जाएंगे। तिलहरी वाला मकान खाली पड़ा था क्योंकि मेरे माता पिता मंडला में रहते थे। उस दिन करीब 2 बजे लवलीन मुझसे कहने लगा कि हम लोग शादी करने वाले हैं और वह मुझसे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगा। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन वह हर बार यही कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम चिंता मत करो। और इसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिया और यह भी कहा कि अभी किसी को मत बताना, हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। उसके बाद मैं अपने पापा के पास बस से मंडला चली गई और यह कहता था कि जबलपुर में काम है, जबलपुर चला गया। लवलीन उसके बाद शादी का लगातार प्रलोभन देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। लवलीन भोपाल में अरोरा कॉलोनी में किराए से रहता था, वहां भी ले जाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। वर्ष 2013 में लवलीन ने अपने दोस्त रितु पांडे के घर भोपाल ले जाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। दिसंबर 2014 में मैं इंदौर शिफ्ट हो गई थी, तब भी वहां लवलीन पलासिया इंदौर ले जाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। वर्ष 2016 में लवलीन के बड़े भाई और लवलीन मुझसे इंदौर में मिले थे और लवलीन के भाई ने कहा था कि तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती 2016 में। तब लवलीन ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगा। उस समय लवलीन के भाई चुप रहे तथा लवलीन के भाई एवं लवलीन के हाव भाव से मुझे लगा था कि लवलीन मुझसे जरूर शादी करेगा। मैंने वर्ष 2017 में लवलीन सूरत में शिफ्ट हो गया था और मैं इंदौर में रहती थी। एसएलपी में क्या हुआ फिर फाइनली? जी, आपने एसएलपी लगाई थी, बेल एंटीसिपेटरी बेल वो तो हो गई, उसके बाद वो पेंडिंग थी, डिस्पोज ऑफ नहीं हुई। डिस्पोज ऑफ हो गई। अरे भाई लिखा है लिस्ट दिस स्पेशल लीव पिटीशन ऑन 25 मार्च 2022। नहीं, 25 मार्च 22 को क्या हुआ फिर? तो फाइनल बेल ऑर्डर हुआ। हाँ, क्या लिखा उसमें? तब लवलीन ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। उस समय लवलीन के भाई चुप रहे थे तथा लवलीन के भाई और लवलीन के हाव भाव से मुझे लगा था कि लवलीन मुझसे जरूर शादी करूंगा। मैं वर्ष 2017 में लवलीन सूरत शिफ्ट हो गया था और मैं इंदौर में रहती थी। 20 से 25 दिनों में लवलीन इंदौर आता रहता था और उसके भाई के फ्लैट जिसका लोकेशन मुझे नहीं मालूम, मैं ले जाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इसके बाद वह लगातार जहां मिलते थे वहां शारीरिक संबंध बनाता था। मैं जब भी लवलीन से शादी करने के लिए कहती थी, वह कहता था मेरे भाई की शादी हो जाए तब मैं तुमसे शादी करूंगा। दिनांक 6/7/2021 को जब लवलीन के भाई की शादी हो गई तब मैंने उससे कहा कि तुम्हारे भाई की शादी हो गई, अब तुम मुझसे शादी कर लो। तो वह कहने लगा कि हम ब्राह्मण समाज के और तुम यादव समाज की हो, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं और हमारी शादी होना संभव नहीं है। उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताई। मेरे मम्मी पापा ने जब लवलीन के मम्मी पापा से बात की तो वह कहने लगे कि आप लोग यादव समाज के और यह शादी नहीं हो सकती। रही बात दोस्ती की, तो लड़का लड़की आपस में दोस्ती करते रहते हैं, आप लड़की की शादी कहीं और कर दें, हम लोग शादी नहीं करेंगे। लवलीन ने वर्ष 2009 से शादी का प्रलोभन देकर मेरे साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए हैं। दिनांक 20/3/2020 को लवलीन ने आखिरी बार इंदौर में मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाकर शोषण किया। यही मेरा कथन है। 164 से ही क्रिस्टल क्लियर है कि शुरू से देयर वाज प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जी, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज नहीं थी। जी जी, सब्सिक्वेंट ब्रीच ऑफ प्रॉमिस जरूर है। जी, ये आया है कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस 376 का ऑफेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस कौन सा जजमेंट